आज जबलपुर में अजमेर शरीफ दरगाह कमेटी के चेयरमैन पहुंचे और पत्रकारों से मुखातिब होते हुए दरगाह शरीफ में करवाए गए कार्यों के विषय में चर्चा करते हुए जानकारी दी। उन्होंने कहा कि यहां आने वाले अकीदमंदों की सहूलियत का इंतजाम और खास ख्याल भारत सरकार के अल्पसंख्यक मंत्रालय के अधीन दरगाह कमेटी दरगाह ख्वाजा साहब अजमेर संसदीय अधिनियम 1955 के तहत किया जाता है। वर्तमान दरगाह कमेटी जून 2018 में गठित हुई थी, जिसमें देश के प्रख्यात एवं प्रतिष्ठित 9 व्यक्तियों को चुना गया था। मैं पिछले 4 वर्षों से दरगाह कमेटी के चेयरमैन के पद पर चयनित होता आ रहा हूं। हमसे पहले भी गठित कमेटियों ने दरगाह शरीफ के विकास एवं जायरीन की सुविधा के लिए काम किए हैं, मगर वर्तमान कमेटी के द्वारा बुनियादी और ऐसे कई काम जो पिछले कई वर्षों से रुके हुए थे, उन्हें पूरा करवाया गया है। भाईचारे के संदेश को अगर कोई यहाँ पे लोगों को घर घर तक पहुंचा सकता है तो वो ये सूफीज़म है, क्योंकि देश के सूफियों और संतों ने हमेशा से मानवता का, इंसानियत का और भाईचारे का हमेशा से पाठ पढ़ाया है। उनके जो फॉलोअर्स थे नवाज रहमतुल्लाह अलैह दरगाह कमेटी के चेयरमैन जनाब आमिन पठान साहब हमारे जबलपुर तशरीफ़ लाए हैं। और जहाँ तक दरगाह की बात है तो अगर आपको कहीं मिनी हिंदुस्तान कहीं देखना है तो वहाँ आपको अजमेर शरीफ में देखने के लिए मिलेगा। वहाँ आपको हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सब वहाँ पहुँचते हैं, लेकिन वहाँ पहुँचने के बाद ना तो वहाँ कोई हिंदू रहता है, ना कोई मुसलमान रहता है, ना कोई सिख रहता है, ना कोई ईसाई रहता है। अगर कोई रहता है तो सिर्फ भारतीय और ख्वाजा को चाहने वाला ही वहाँ पहुँचता है और देश की, प्रदेश की खुशहाली की दुआएं मांगते हैं और बाबा के रहम करम से वो तकलीफ़ें भी लोगों की दूर होती हैं। तो आज हमारे बीच में दरगाह के चेयरमैन साहब यहाँ आए हैं और उन्होंने बताया कि उनके कार्यकाल में कितने अच्छे अच्छे काम, सारे ज़ायरीन जो दर्शनार्थी वहाँ जाते हैं उनके लिए सारे इंतजामात बेहतर तरीके से किए गए, क्योंकि वहाँ पर सिर्फ मुस्लिम समाज के लोग नहीं जाते। जैसे कि अभी हमारे चेयरमैन साहब बता रहे थे कि कम से कम 40 से 45% हमारे बहुसंख्यक भाई भी वहाँ जाते हैं। तो कुल मिला के पूरा एक बेहतरीन गुलदस्ता है। किसी ने कहा हिंदू धर्म की उदारता, मुस्लिम धर्म की समानता, सिख धर्म का शौर्य, ईसाई धर्म का सेवा भाव, जैन समाज की अहिंसा, बौद्ध समाज की करुणा, इन सब फूलों से बनता है गुलदस्ता। अगर आपको ये गुलदस्ता देखना है तो ख्वाजा के दरबार में आइए। वहाँ ना कोई हिंदू है, ना मुसलमान है, ना सिख है, ना ईसाई। अगर कोई है तो सिर्फ हिंदुस्तानी है और ख्वाजा का चाहने वाला है।